evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and today I have come with a new chapter that is called Idioms and Phrases of SSC level. आज आपके सामने फिर मैं वही टॉपिक लेके आया हूँ, that is called Idioms of Phrases, और जो कि SSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश. तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का SSC का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका आंसर फटाफट क्या होगा, क्योंकि किसी भी SSC के एग्जाम्स में चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे बैंक PO हो, चाहे क्लर्क हो, मतलब idioms of phrase से क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा. सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइमिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, टू सी आई टू आई, मतलब किसी को एकदम साक्षात देखना, मीन्स टू एग्री होना, मतलब किसी से सहमति होना. और एक क्वेश्चन SSC के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, टू सी आई टू आई मीन्स टू एग्री, मतलब किसी के साथ आप मतलब सहमत है, आप उसका एनवाइड और उसका खिलाफ में नहीं है, उसको बोलते हैं टू सी आई टू आई मीन्स टू एग्री, किसी के साथ में सहमति हो जाना. सेकंड बोलता है टू गो टू द डॉग्स मीन्स टू बी ruined, मतलब बर्बाद हो जाना, अच्छी तरह से उसको बर्बाद हो जाना. उसको इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं टू गो टू द डॉग्स. टू बी ruined मीन्स टू बी डैमेज, इसको आप डैमेज भी बोल सकते हैं, टू बी डैमेज्ड. थर्ड बोलता है टू किक द बकेट, ये भी SSC का फेवरेट क्वेश्चन है. टू किक द बकेट मीन्स टू डाई ऑन द स्पॉट, मतलब स्पॉट पर मर जाना, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश टू किक द बकेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू लाफ इन वन स्लीव्स. टू लाफ इन वन स्लीव्स मीन्स टू लाफ सीक्रेटली, मतलब गुप्त रूप से धीरे धीरे हंसना, उसको बोलते हैं इंग्लिश फ्रेजेस में टू लाफ इन वन स्लीव्स मीन्स टू लाफ सीक्रेटली. फिफ्थ में बोलता है टू क्लिप वंस विंग्स मीन्स टू वीकेन वंस पावर, किसी के पर को काट देना, बोलते हैं ना कि वो उसका पर को काट दिया, मतलब किसी को एकदम कमजोर कर देना, दुर्बल कर देना, उसको बोलते हैं टू क्लिप वंस विंग्स मीन्स टू वीकेन वंस पावर, किसी के पावर को कम कर देना, यानी कि उसका पर को काट दिया गया. सिक्स बोलता है टू स्टील अ मार्च मीन्स टू गो अहेड साइलेंटली, मतलब धीरे से आप आगे बढ़ गए, उसको इंग्लिश फ्रेजेस में बोलते हैं टू स्टील अ मार्च मीन्स टू गो अहेड साइलेंटली. ना क्वेश्चन नंबर 7, टू बीट अबाउट द बुश, इसका मीनिंग होता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, बोलते हैं ना कि आप घुमा फिरा के गोल गोल बातें करता है, मतलब टू द पॉइंट बात नहीं करता है, घुमा फिरा के उसी बात को घुमा फिरा के बात करता है, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश टू बीट अबाउट द बुश मीन्स टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, किसी बात को घुमा फिरा के बात करना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं बोलना है, उसी को घुमा फिरा के बात करना है. एक में बोलता है टू फॉल फ्लैट मीन्स टू हैव नो इफेक्ट, जिसका कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसा काम किया कि किसी का उसके ऊपर असर नहीं पड़ा. 9th बोलता है टच एंड गो मीन्स टू बी रिस्की, मतलब जिंदगी में बिना रिस्क का कोई काम नहीं होता है, नो रिस्क नो गेम. 10th में बोलता है टू बियर द लायन इन हिज डेन, यानी कि किसी के घर में जाकर उसको चैलेंज करना, टू चैलेंज समवन इन हिज ओन प्लेस, किसी के घर में या किसी के उस जगह पर जाकर के उसी व्यक्ति को चैलेंज करना, उसको इंग्लिश फ्रेज में बोलते हैं टू बियर द लायन इन हिज डेन. 11th में बोलता है आउट ऑफ द वुड्स मीन्स आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर होना, इसको बोलते हैं आउट ऑफ डेंजर मीन्स आउट ऑफ द वुड्स मीन्स आउट ऑफ डेंजर. तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का SSC का और कुछ इडियम्स ऑफ फ्रेजेस का क्वेश्चंस क्या बोलता है. हम लोग का अगला क्वेश्चन यानी कि इडियम्स ऑफ फ्रेजेस से क्या क्या बोलता है. सो लेट्स सी व्हाट आर द, देखते हैं कि हम लोग का इडियम्स ऑफ फ्रेज से अगला क्वेश्चन आज का क्या बोलता है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12, A sitting duck means a person or thing that is an easy target to attack, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा चीज जिसको आप आसानी से अटैक कर सकते हैं. Once again, a person or thing that is an easy target to attack, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा चीज जो बिल्कुल एकदम आसानी से टारगेट करके उसको अटैक किया जा सकता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं a sitting duck. 13 में बोलता है एट द टॉप ऑफ द ट्री मीन्स इन द हाईएस्ट पोजीशन और इन द हाईएस्ट रैंक, मतलब जो बहुत ज़्यादा ऊंचे पोजीशन पर या रैंक में होते हैं किसी भी प्रोफेशन में, उसको बोलते हैं एट द टॉप ऑफ द ट्री मीन्स इन द हाईएस्ट पोजीशन और इन द हाईएस्ट रैंक ऑफ एनी प्रोफेशन. 14 में बोलता है टू टर्न द कॉर्नर मीन्स टू पास थ्रू अ क्राइसिस सेफली, यानी कि आपके पास अगर क्राइसिस है तो उससे एकदम सुरक्षित आप बाहर निकल जाते हैं, यानी कि किसी मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकल जाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू टर्न द कॉर्नर मीन्स टू पास थ्रू अ क्राइसिस सेफली लगा हुआ है, यानी कि सुरक्षित से हम लोग किसी मुसीबत से बाहर निकल आते हैं. 15 में बोलता है टू कम इनटू द ओपन, मतलब लाइमलाइट में आना, प्रकाश में आ जाना, टू कम इनटू पब्लिक और टू कम इनटू लाइमलाइट, इसको लाइमलाइट भी बोल सकते हैं. टू कम इनटू लाइमलाइट मतलब प्रकाश में आ जाना, ओपन हो जाना, एकदम पब्लिक के बीच में आ जाना. 16 में है गुड फॉर नथिंग मीन्स वर्थलेस, और इसको हम लोग यूजलेस भी बोल सकते हैं, यूजलेस यानी कि एकदम किसी के लिए यूजलेस है, यानी कि बेकार है, निकम्मा है, वर्थलेस.
17 में बोलता है टू डिग द ग्रेव ऑफ, मतलब गड़ा मुर्दा उखाड़ना। बोलते हैं ना कोई आजकल गड़ा मुर्दा उखाड़ता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू डिग द ग्रेव ऑफ, कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि बर्बादी का कारण है वो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू डिग द ग्रेव ऑफ, यानी कि गड़ा मुर्दा उखाड़ना, यानी कि किसी बर्बादी का वो कॉज है, कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। 18 में बोलता है टू स्टे वंस ग्राउंड, इसका मीनिंग होता है टू बी फर्म और डिटरमाइंड, एकदम दृढ़ संकल्प हो जाना, यानी कि पूरा डिटरमाइंड हो जाना कि आपको जो करना है एकदम बिल्कुल करना है। 19 में बोलता है टू ईट अ हम्बल पाई, ये भी जो क्वेश्चन है ना एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी का जितना भी सेट्स है और जितना भी क्वेश्चन आता है उसमें टू ईट अ हम्बल पाई पूछ ही देता है। इसका मीनिंग होता है टू बी वेरी एपोलोजेटिक, यानी कि क्षमा प्राप्त, मतलब जिसको क्षमा किया जा सकता है उसको बोलते हैं टू बी वेरी एपोलोजेटिक, मीन्स टू ईट अ हम्बल पाई। लास्ट में बोलता है टू टेक हर्ट, मीन्स टू फील बोल्ड और टू गेदर करेज, मतलब जब हम लोग साहस कदम जुगाड़ कर लेते हैं या एकदम बोल्ड हो जाते हैं अंदर से, तो उसको बोलते हैं टू टेक हर्ट। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। कल मैं फिर इसी से क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया के किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इडियम्स और फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को इसको पूरा अच्छी तरह से फोकस करना है। अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।